हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे त्रिकोणमितीय कोण क्या होते हैं और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम देखेंगे। तो बच्चों, पहली हेडिंग है हमारी त्रिकोणमितीय कोण। त्रिकोणमितीय कोण क्या होते हैं पहले इसको समझते हैं। हम जानते हैं हम त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ एक त्रिभुज बनाया ABC। कैसा त्रिभुज है यह? एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी कैसा है, 90 अंश का कोण है। तो बच्चों, हम जब निकालते हैं साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, कोस C बराबर आधार बटे कर्ण। तो बच्चों, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये तो हो गए हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कि त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात निकाले और हमने इसको नाम दे दिया। लेकिन बच्चों, जो ये साइन A होता है, ये कोस C में C होता है, ये A और C क्या है बच्चों? ये कोण को दर्शाते हैं कि हमने लंब बटे कर्ण जो अनुपात निकाला त्रिभुज की भुजा का, वो किस कोण के लिए निकाला? कोण A के लिए निकाला। और जो हमने यहाँ कोस C में आधार बटे कर्ण अनुपात निकाला त्रिभुज की भुजाओं का, किस कोण के लिए निकाला? कोण C के लिए। कोण C के सापेक्ष हमने त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात निकाला। तो बच्चों, ये कोण होते हैं, इन्हें त्रिकोणमितीय कोण कहा जाता है। क्या कोण कहा जाता है? त्रिकोणमितीय कोण कहा जाता है। कोण भी तो हमारा 90 डिग्री का है। ये कितने का हो सकता है? 20 का हो सकता है, 30 का हो सकता है। तो बच्चों, अगर ये 30 का हुआ तो हम क्या लिखेंगे? साइन 30। साइन 30। साइन का मान क्या होता है वैसा? लंब बटे कर्ण ही होता है साइन, लंब बटे कर्ण। बच्चों, अगर हम साइन 30 का मान देंगे तो साइन 30 का मान हमारा 1/2 होता है। तो बच्चों, लंब बटे कर्ण बराबर 1/2, इसका मतलब क्या हुआ? तो बच्चों, इसका मतलब यह होता है कि जब भी हम, अगर हमारे पास साइन 30 का मान हो, अगर भुजाओं के बीच क्या कोण बन रहा हो? कोण 30 बन रहा हो और हमें साइन 30 का मान निकालना हो, तो जो भुजा हमारी लंब और कर्ण होती है, 30 के सामने जिस कोण के लिए हम अनुपात निकालते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो बच्चों, इसका मतलब यह होता है कि अगर हमारी लंब 10 सेंटीमीटर है तो हमें साइन 30 का मान कह दिया कि हमारे पास साइन 30 का मान है और हमारे पास लंब दे दी उन्होंने 10 सेंटीमीटर और कर्ण निकालने के लिए पूछा कि कर्ण कितना होगा। तो बच्चों, कर्ण कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इसका दुगना होगा, क्योंकि जब हम 10/20 लिखेंगे तो इनका अनुपात क्या आएगा? 1/2। वो साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। इसे कहा जाता है त्रिकोणमितीय कोण का मान, या हम इसको कह सकते हैं अनुपात। तो बच्चों, साइन 30 का मान 1/2 होगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। किस कोण के लिए? साइन 30 के लिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, 1 सेंटीमीटर लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। तो ये किसका मान हो जाएगा बच्चों? साइन 30 का मान। हमेशा साइन 30 में जो भुजा लंब है और जो भुजा कर्ण है उनका अनुपात कितना आएगा बच्चों? 1/2 आएगा। तो बच्चों, ऐसे हमारे त्रिकोणमितीय कोण होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये कोण, एक कोण त्रिकोणमितीय कोण कहलाते हैं। बच्चों, इनके कुछ मान होते हैं, उनके मानों को देखते हैं पहले। देखो बच्चों, मान देखने के पहले हम देखते हैं, हम कभी भी साइन 35 का मान नहीं निकालते, साइन 55 का मान नहीं निकालते, साइन 23 का मान नहीं निकालते। हम ये मान ज्ञात नहीं करते। जो हमारी बुक में है और जो त्रिकोणमिति में जो अधिकतम सवाल पूछे जाते हैं वे कोण 0 के लिए पूछे जाते हैं, 30 के लिए पूछे जाते हैं, 45 के लिए पूछे जाते हैं, 60 के लिए पूछे जाते हैं और 90 के लिए पूछे जाते हैं। इन कोणों के लिए अधिकतम सवाल पूछे जाते हैं, इन कोणों पर ही पूछे जाते हैं, इन कोणों पर पूछे नहीं जाते। अगर ये कोण सवाल में आ भी जाते हैं तो ये किसी न किसी माध्यम से कट जाते हैं, किसी न किसी तरीके से कैसे हो जाते हैं? आपस में कट जाते हैं। तो हम इनके मान ज्ञात नहीं करते। किसके मान ज्ञात करते हैं बच्चों? बस हम 0, 30, 45, 60, 90, 15 का भी होता है बच्चों मान। कोण 15 के लिए भी हम मान निकालते हैं, कोण 75 के लिए भी मान निकालते हैं, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में हम किस किस कोण के ऊपर बात करेंगे? कोण 0 के, कोण 30 के, कोण 45, कोण 60 और कोण 90 के ऊपर। तो बच्चों, पहले निकालते हैं साइन के लिए। साइन 0, साइन 0 का मान बच्चों 0 होता है।
साइन 30 का मान बच्चों 1/2 होता है। साइन 45 का मान बच्चों 1/√2 होता है। और साइन 60 का मान √3/2 होता है। और साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। तो बच्चों ये हो गए हमारे साइन के मान। अब देखते हैं बच्चों कोस के मान। पहले हम निकालेंगे कोस 0 का मान। कोस 0 का मान बच्चों 1 होता है। कोस 30 का मान बच्चों √3/2 होता है। कोस 45 का मान बच्चों 1/√2 होता है। कोस 60 का मान बच्चों 1/2 होता है। और कोस 90 का मान 1 होता है। तो बच्चों देखो, जो साइन 0 का मान होता है वही कोस 90 का मान होता है। तो बच्चों देखो, जो साइन कोस 90 का मान बच्चों 0 होता है। कोस 90 का मान बच्चों 0 होता है। तो बच्चों देखो, जो साइन 0 का मान होता है वही कोस 90 का मान होता है। जो साइन 30 का मान होता है वही कोस 60 का मान होता है। जो साइन 45 का मान होता है वही कोस 45 का मान होता है। साइन 60 का मान कोस 30 के मान के बराबर होता है। और साइन 90 का मान कोस 0 के मान के बराबर होता है। तो 90 किसके बराबर है? कोस 0 के। साइन 60 कोस 30 के। साइन 45 साइन कोस 45 के। और साइन 30 कोस 60 के। और साइन 0 का मान कोस 90 के बराबर होता है। तो केवल हम साइन के मान याद करके किसके मान याद कर सकते हैं? कोस के मान याद कर सकते हैं। अब आता है बच्चों हमारा tan। tan 0, tan 30, tan 45, tan 60 और tan 90 का मान। तो बच्चों आप जानते हैं tan थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है। tan थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है। तो बच्चों अगर हमें tan 0 का मान निकालना हो तो क्या लिखेंगे हम? यहाँ थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम? 0। और यहाँ थीटा की जगह क्या लिख देंगे? साइन 0 और कोस 0। तो बच्चों साइन 0 का मान क्या होता है? हमारे पास 0 होता है। और कोस 0 का मान 1 होता है। 0/1 किसके बराबर होता है? 0 के। किसी भी अगर 0.2 लिखा हो, 0.3 लिखा हो तो इसका मान भी क्या होगा? 0 होगा। तो बच्चों tan 0 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। इसी प्रकार अगर हम tan 30 का मान निकाले तो यहाँ क्या लिख देंगे? साइन 30 अपॉन कोस 30। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। कोस 30 का मान √3/2 होता है। जब इनको भाग में लिखेंगे तो 1/2 अपॉन √3/2 किसके लिए निकाल रहे हैं हम? tan 30 के लिए। तो बच्चों 2 से 2 कट जाएगा तो tan 30 का मान कितना आ जाएगा? 1/√3। कोस 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है। अगर हमें tan 45 का मान निकालना है तो साइन 45 अपॉन कोस 45 लिखेंगे तो 1/√2 1/√2 से कट जाएगा और क्या आएगा? 1 आएगा। कैसे? देखो बच्चों, ये साइन 45 का मान हो गया और ये कोस 45 का मान हो गया। जब इसको काटेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 1 आएगा। तो tan 45 का मान 1 होता है। इसी प्रकार tan 60 का मान √3 होता है। और tan 90 का मान, देखो अगर हम tan 90 का मान निकाले बच्चों, tan 90 तो इक्वल टू क्या आएगा? साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है और कोस 90 का मान 0 होता है। तो 1/0 किसके बराबर होता है बच्चों? इन्फिनेटिव। ये क्या होता है? अपरिभाषित। इसको क्या लिखा जाता है? अपरिभाषित, इन्फिनेटिव। तो tan 90 का मान क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। तो बच्चों ये तो हमारे मान हो गए साइन थीटा, कोस थीटा और tan थीटा के लिए। अब देखते हैं कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के लिए मान। ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि जो हम आगे मान निकालेंगे हम इन तीनों की सहायता से ही मान निकालेंगे। तो बच्चों मैं इसको रफ कर देता हूं।
देखो बच्चों, हमने tan के मान निकाले, हम जानते हैं cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा के होता है, या हम यह भी कह सकते हैं tan थीटा 1/cot थीटा के बराबर होता है, अर्थात tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो बच्चों अगर हमें cot 0 का मान ज्ञात करना हो, cot 30 का मान ज्ञात करना हो, cot 45, cot 60 और cot 90 का मान ज्ञात करना हो, तो बच्चों देखो cot 0 का मान निकालना है अगर हमें, तो देखो अगर यहाँ थीटा की जगह 0 लिखे और यहाँ भी tan में थीटा की जगह 0 लिखे, तो tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो 1/0 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी के। तो cot 0 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी प्रकार cot 30 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, √3 हो जाएगा। cot 45 का मान 1 हो जाएगा। cot 60 का मान 1/√3 हो जाएगा। और cot 90 का मान बच्चों कितना हो जाएगा, देखो अगर हमें cot 90 का मान निकालना है तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे, आपके हम 90 लिखेंगे। cot 90 का मान निकालना है तो देखो बच्चों 1/tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है, 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है बच्चों, 0 के बराबर होता है। तो cot 90 का मान क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। या हम यह भी कह सकते हैं जो हमारा मान tan 0 का होता है वही cot 90 का होता है, जो tan 30 का मान होता है वो cot 60 के बराबर होता है, tan 45 का मान cot 45 के बराबर होता है, tan 60 का मान cot 30 के मान के बराबर होता है और tan 90 का मान cot 0 के मान के बराबर होता है। तो बच्चों ये हो गए हमारे cot के मान। अब देखते हैं बच्चों sec और cosec थीटा के मान। मैं इसको रख कर देता हूँ। sec 0 का मान ज्ञात करना है हमें, sec 30 का मान, sec 45 का मान, sec 60 का मान और sec 90 का मान। बच्चों आप जानते हैं cos थीटा किसका उल्टा होता है, sec थीटा का उल्टा होता है। तो हम cos थीटा कैसे लिख सकते हैं, 1/sec थीटा के बराबर। या हम यह भी लिख सकते हैं sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा के बराबर। तो बच्चों अगर हमें sec 0 का मान निकालना है तो थीटा की जगह 0 लिख देंगे और cos थीटा में भी थीटा की जगह 0 लिख देंगे। cos 0 का मान बच्चों 1 होता है, तो 1/1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो sec 0 का मान बच्चों 1 आ जाएगा। इसी प्रकार हम cos sec 30 का मान ज्ञात कर सकते हैं, sec 45 का मान ज्ञात कर सकते हैं, sec 60 का मान और sec 90 का मान ज्ञात कर सकते हैं। sec 30 का मान बच्चों हमारा 2/√3 होता है, sec 45 का मान बच्चों √2 होता है, sec 60 का मान 2 होता है और sec 90 का मान बच्चों हमारा इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी कैसा है बच्चों, देखो अगर हम sec 90 का मान निकालें तो 1/cos 90 लिखा जाएगा। cos 90 का मान बच्चों 0 होता है, तो 1/0 इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो sec 90 किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब बच्चों कोसेक के लिए मान निकालते हैं। कोसेक 0 का मान, कोसेक 30 का मान, कोसेक 45 का मान, कोसेक 60 का मान और कोसेक 90 का मान। बच्चों साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा को कैसे लिख लेंगे, 1/कोसेक थीटा के बराबर लिख सकते हैं हम। इसी प्रकार कोसेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर हम कोसेक 0 का मान निकाले तो 1/साइन 0 लिखेंगे। साइन 0 का मान बच्चों 0 होता है। तो बच्चों 1/0 किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। यहाँ 2 मान आ जाएगा, यहाँ √2 मान आ जाएगा, इसी प्रकार यहाँ 2/√3 आ जाएगा और यहाँ क्या मान आ जाएगा बच्चों, देखो साइन 90 का मान बच्चों 1 होता है। तो 1/1 जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 ही आ जाएगा। या हम यह भी कह सकते हैं बच्चों जो sec 0 का मान होता है वही कोसेक 90 का मान होता है, जो sec 30 का मान होता है वही कोसेक 60 का मान होता है, जो sec 45 का मान होता है वही कोसेक 45 का मान होता है, जो sec 60 का मान होता है
वही कोसेक 30 का मान होता है, जो सेक 90 का मान होता है वही कोसेक 0 का मान होता है। तो बच्चों ये होते हैं हमारे त्रिकोणमितीय कोण और उनके मान। अब देखते हैं इन्हें कैसे याद किया जाता है और सारणी कैसे बनाई जाती है इन्हें याद करने के लिए। तो बच्चों मैं इसको रफ कर देता हूँ। बच्चों पहले एक नोट समझते हैं, एक नोट लिख लेते हैं। आप नोट लिखे पहले। बच्चों देखो कोई संख्या हमारी 2 है और इसके ऊपर रूट लिखा हो, बच्चों इसका मतलब होता है अगर यहाँ 2 लिखा हो तो बच्चों जो हमारी बुक में होता है वो यहाँ 2 लिखा होता है। हम चाहे उसने दे रखा हो या ना दे रखा हो, जो हमारी 10th क्लास की बुक होती है उसमें हमें स्क्वायर रूट ही दिया होता है। तो बच्चों उसको इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वायर रूट और हिंदी में इसको वर्गमूल कहा जाता है, वर्गमूल। बच्चों इसका मतलब क्या होता है? बच्चों रूट का मतलब होता है घात में 1/2। घात में क्या होना? 1/2 होना। जैसे √2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 1/2, 2 की घात 1/2। √3 को कैसे लिखा जा सकता है? 3 की घात 1/2। √4 को कैसे लिखा जा सकता है? 4 की पावर 1/2। तो ये रूट का मतलब होता है। किस रूट का? स्क्वायर रूट का, या हिंदी में कहते हैं हम इसको वर्गमूल। तो ये हमारा वर्गमूल होता है। तो बच्चों देखो अगर √2 लिखा है और हम इसकी गुणा √2 से ही कर दें, दोनों रूट एक से रूट संख्या की हम आपस में गुना कर दें, तो बच्चों क्या प्राप्त होता है हमें? जो इनका ये रूट होता है ये हट जाता है और वही संख्या में प्राप्त हो जाती है। इनके जो रूट होते हैं ये क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे और जो संख्या होती है, जो रूट के अंदर संख्या होती है वही संख्या में प्राप्त हो जाती है। आप ये नहीं कर सकते कि 4 हो जाए कि रूट से तो रूट हट गया और 2 दूनी 4, ये गलत हो जाएगा। तो क्या होता है बच्चों? संख्या वही रहती है लेकिन रूट हट जाता है अगर हम दो एक सी रूट संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। अगर हम √3 से गुणा करें तो बच्चों क्या आ जाएगा? रूट हट जाएगा और जो अंदर की संख्या होती है वही लिखी जाएगी। तो बच्चों कैसे आया ये? √2 की गुणा करने पर, √2 की √2 से गुणा करने पर √2 कैसे आया? तो देखो बच्चों रूट का मतलब मैंने क्या बताया? 2 की पावर 1/2। √2 का मतलब 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। तो बच्चों आप जानते हैं यदि हमारे आधार समान हो तो गुना में घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो 1/2 प्लस 1/2 आधा आधा क्या हो जाएगा? 2 की पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 के बराबर लिखा जा सकता है। तो √2 का मान क्या हो जाएगा? √2 इंटू √2 का मान 2 हो जाएगा। इसी प्रकार √3 इंटू √3 का मान 3 हो जाता है। तो बच्चों आप ये नोट में लिख सकते हैं। अगर बच्चों हम √4 का मान निकालें तो बच्चों √4 बच्चों 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है। तो हम 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। आधार कैसा है? हमारा समान है और इनकी पावर क्या होती है? 1 होती है। जब किसी संख्या के ऊपर कुछ नहीं होता तो इसकी मतलब क्या होता है? इसकी पावर 1 होती है। तो बच्चों गुना में घातें जुड़ जाती है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 और रूट का मान क्या होता है बच्चों? 1/2। 2 से ये 2 कट जाता है तो √4 का मान क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। तो इसी प्रकार अगर हम √25 का मान निकालें तो क्या आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा, क्योंकि 25 किसका वर्ग होता है? 5 का वर्ग होता है। तो ये रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अगर हम √64 का मान निकालें तो बच्चों 8 आ जाएगा, क्योंकि 64 किसका वर्ग होता है? 8 का वर्ग होता है। तो बच्चों आप इसको नोट में लिख सकते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे सारणी कैसे बनाई जाती है त्रिकोणमितीय कोणों के मान ज्ञात करने के लिए। तो बच्चों हम सारणी बनाते हैं। यहाँ हम थीटा लिखते हैं, किस किस कोण के लिए हम अनुपात या मान ज्ञात कर रहे हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। कोण 0 के लिए ज्ञात करेंगे हम, कोण 30 के लिए ज्ञात करेंगे मान, कोण 45 का मान ज्ञात करेंगे हम,
कोण 60 के लिए मान ज्ञात करेंगे और कोण 90 के लिए हम मान ज्ञात करेंगे। तो बच्चों देखो बच्चों थोड़ी टेढ़ी हो गई और टेढ़ी है पर मेरी है। देखो बच्चों अगर हम साइन का मान किसी एक कोण का हम बच्चों मान ज्ञात कर लेते हैं, या हम साइन का मान ज्ञात कर सकते हैं, कोस का, टैन का, कोट का, कोसेक का या सेक का, किसी एक के लिए अगर हमें इन चारों पांचों कोणों के मान ज्ञात हो गए तो हम बाकी सबके लिए मान ज्ञात कर सकते हैं। हम बच्चों यहाँ साइन के लिए मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम पहले संख्या लिखते हैं 0 1 2 3 4, 0 के ऊपर 0, 30 के ऊपर 1, तो 0 से लेके 4 तक की संख्या लिखते हैं 90 तक। तो बच्चों कोण 90 के ऊपर क्या हो जाएगी 4, चौथी संख्या हो जाएगी। तो बच्चों देखो इसको हम 4 से भाग देते हैं। किससे भाग दिया हमने 4 से भाग दिया और होल रूट लगा दिया। क्या लगा दिया पूरे के ऊपर रूट लगा दिया। क्या लगाया बच्चों हमने पूरे के ऊपर रूट लगा दिया। तो बच्चों जब हम रूट लगा देते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। साइन 45 का मान, साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा ये कैसे हुआ, पहले हम इनके मान लिख लेते हैं। तो बच्चों ये तो हमारे साइन के मान हो गए। अब साइन के मान से हम सबके मान ज्ञात करेंगे। देखो बच्चों जो साइन 90 का मान होता है वही कोस 0 का मान होता है। जो साइन 60 का मान होता है वो कोस 30 का मान होता है। जो साइन 45 का मान होता है वही कोस 45 का मान होता है। जो साइन 30 का मान होता है वही कोस 60 का मान होता है। और जो साइन 0 का मान होता है वही कोस 90 का मान होता है। तो बच्चों ये हमारे कोस के मान ज्ञात हो गए। किसके मान की सहायता से साइन के मानों की सहायता से कोस के मान हमने ज्ञात कर लिए। बच्चों tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा क्या होता है बच्चों हमारा tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा। अगर हम tan 0 का मान निकाले तो sin 0 अपॉन cos 0, sin 0 अपॉन cos 0, 0 अपॉन 1 क्या आ जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन √3 आ जाएगा। √2 से √2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, जब पूरा इसको ऐसे कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो √3 आ जाएगा। और 1 अपॉन 0 बच्चों 1 अपॉन 0 का मान क्या होता है इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है 1 अपॉन 0 का मान इन्फिनेटिव। तो ये क्या आ जाएगा इन्फिनेटिव, या इसको हम क्या लिख सकते हैं अपरिभाषित। तो बच्चों ये तो हो गया है tan के मान। किसके मान ज्ञात हो गए बच्चों tan के मान ज्ञात हो गए। बच्चों tan 90 का मान होता है वही कोट 0 का मान होता है। जो tan 60 का मान होता है वो कोट 30 का मान होता है। tan 45 का मान कोट 45 के मान के बराबर होता है। tan 60 का मान कोट 30 के मान के बराबर होता है। इसी प्रकार tan 30 का मान कोट 60 के मान के बराबर होगा और tan 0 का मान कोट 90 के मान के बराबर हो जाएगा। क्यों होता है बच्चों ये उल्टा एक दूसरे के, क्योंकि tan थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट थीटा के बराबर लिख सकते हैं, या कोट थीटा को कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा के बराबर लिख सकते हैं। कोट थीटा और tan थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे होते हैं। कोसेक थीटा बच्चों साइन थीटा का उल्टा होता है। तो बच्चों जब इसको हम कैसे लिखेंगे 1 अपॉन 0 लिखेंगे तो कोसेक थीटा का मान क्या आ जाएगा 1 अपॉन 0 के रूप में इन्फिनेटिव आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ √2 आ जाएगा, यहाँ 2/√3 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 1 ही रहेगा। जो कोसेक 90 का मान होता है वही कोसेक 0 का मान होता है। जो कोसेक 60 का मान होता है वही सेक 30 का मान होता है। जो कोसेक 45 का मान होता है वही सेक 45 का मान होता है। जो कोसेक 30 का मान होता है वही सेक 60 का मान होता है। जो कोसेक 0 का मान होता है वही कोसेक 90 का मान होता है। तो बच्चों हम सेक का मान ऐसे निकाल सकते हैं। किसकी मान की सहायता से हमने सेक का मान ज्ञात करा बच्चों कोसेक थीटा के मान की सहायता से हमने सेक थीटा के मान ज्ञात करे, या हम कोस थीटा के मानों की सहायता से भी हम सेक थीटा के मान ज्ञात कर सकते हैं। सेक थीटा किसका उल्टा होता है कोस थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा किसके बराबर होता है 1 अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है। तो बच्चों कोस थीटा के मान की सहायता से भी हम सेक थीटा के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों ये होते हैं हमारे त्रिकोणमितीय कोण और उनके मान। देखो बच्चों ये कैसे आए बस हम आप पहले इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं साइन के मान आपको समझाता हूँ कैसे हमने साइन के मान प्राप्त किए हैं।
तो बच्चों देखो हम साइन के मान देखेंगे बस पहले। तो बच्चों देखो पहले में लिखा है √0/4। 0/4 का मतलब क्या है बच्चों? 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। √0 का मतलब भी क्या होता है? 0। तो साइन 0 का मतलब क्या हो गया? 0। यहाँ क्या लिखा है? 1/4। बच्चों √1 का वर्ग होता है जो वही क्या होता है? 1 होता है। √1 का मान क्या होता है? 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि 1 का वर्ग भी क्या होता है? 1 होता है। तो बच्चों 1/4 लिखा है रूट में, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? √1/√4 अलग अलग रूट लिख सकते हैं। तो बच्चों 1 पे से तो रूट हट जाएगा हमारा, तो क्या आ जाएगा? 1/√4। √4 का मान क्या होता है बच्चों? 2 होता है। √4 का मान क्या होता है? 2 होता है। मैंने अभी बताया था आपको √4 का मान क्या होएगा? 2 हो जाएगा। तो 1/2 साइन 30 का मान क्या आ गया बच्चों हमारा? 1/2 आ गया। अब यहाँ क्या लिखा है? √2/4। इसको इससे काटेंगे तो क्या आएगा? 1/2। 1 का रूट 1 ही होता है, तो 1 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? रूट में 2 आ जाएगा। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है। अब बच्चों √4 का मान क्या होता है? 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट में क्या रह जाएगी? संख्या कौन सी रह जाएगी? √3 रह जाएगी। 4 से 4 को काटेंगे तो 1 आएगा और √1 का मान क्या होता है? 1 ही होता है। तो बच्चों इस प्रकार हम साइन के मान निकालते हैं। बच्चों एक नोट याद रखना, देखो बच्चों साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। कोस 0 का मान 1 होता है और कोस 90 का मान 0 होता है। तो बच्चों यहाँ हमारा एक नोट बनता है कि जैसे जैसे थीटा 0 से 90 तक बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता है तथा कोस थीटा का मान 1 से 0 तक घटता है। एक बात दोबारा सुन लीजिए, जैसे जैसे थीटा का मान 0 से 90 तक बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता है। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 में साइन का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता है और कोस का मान क्या हो रहा है? कोस 0 पे तो कोस का मान 1 है और कोस 90 पे कोस का मान कितना है? 0 है। तो कोस का मान क्या होता है? 1 से 0 तक घटता है। तो ये आप नोट लिख सकते हैं। अब बच्चों एक उदाहरण देखते हैं कि ये सवाल कैसे पूछे जाते हैं। जो त्रिकोणमितीय कोण है इनके ऊपर उदाहरण कैसे पूछे जाते हैं। तो बच्चों देखो आपसे एक सवाल पूछ सकता है वो कि साइन 30 कोस 60 प्लस कोस 60 या कोस 30 साइन 60 का मान ज्ञात कीजिए। इसका पूरे का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे? साइन 30 का मान क्या होता है बच्चों? 1/2। कोस 60 का मान भी क्या होता है बच्चों? 1/2 प्लस कोस 30 का मान क्या होता है बच्चों? √3/2 और साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो बच्चों 1/2 के 1/2 में गुणा करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। √3 के √3 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 के 2 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। 1/4 प्लस 3/4। तो देखो इसको जब कॉमन लेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा। तो क्या होगा? ये 4/4 इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस पूरे का मान कितना आ गया बच्चों? हमारा 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों इस प्रकार हम त्रिकोणमितीय कोणों पर आधारित सवालों को हल करते हैं। अगली वीडियो में देखेंगे कि त्रिकोणमितीय कोणों से संबंधित एक्सरसाइज 8.2 और इसको हम हल करेंगे। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो आपकी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।